समीर जी महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, मृत्यु का स्मरण ही भजन का स्वरूप है क्या? भजन में सहायक है, स्वरूप तो नहीं है। महाराज जैसे हमेशा मतलब डर लगा रहता है मन में। हमने क्या कहा? भजन में सहायक है, स्वरूप नहीं है। भजन का स्वरूप है भगवान का स्मरण, भजन में सहायक है। जहां हमारा राग होता है, जब हम ये चिंतन करते हैं कि यार मरना है, तो सब बेकार लगता है। ये जब मरना है, सब छूट जाएगा यार, तो राधा राधा जपो जिससे मंगल हो जाए, भगवान का स्मरण करो जिससे मंगल हो जाए। तो ये मृत्यु का भय सहायक है, ना कि भजन है। महाराज जी ऐसे लगता है कि कभी भी मर सकते हैं, तो और ज्यादा नाम जप। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तुम्ही को क्या लगता है, हमको भी लगता है क्योंकि यहाँ कोई टाइम तारीख तो है नहीं। फांसी वाले को तो पता होता है कि परसों फांसी दी जाएगी, अपने को पता ही नहीं कि हम अगला राह के आगे धा बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। कनेक्शन कट गया तो राह बस धा नहीं बोल पाओगे, बस उतने में काट दिया जाएगा। इसलिए निरंतर भजन का अभ्यास करना चाहिए, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। निधि यादव जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रबल इच्छा श्री जी की प्राप्त करने की रखनी चाहिए, लेकिन आप कहते हैं होती कहाँ है? श्री जी की प्राप्ति की प्रबल इच्छा होती कहाँ है? कोई करने से है क्या? ये भजन से इच्छा होती है, नहीं भोगों की प्रबल इच्छा होती, श्री जी की प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहरित कर लिया है, वो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा ही नहीं कर सकता। श्री जी मिल जाए, ये इच्छा हो जाए तो बहुत बड़ी मंजिल तय हो गई। अब उसी इच्छा में तो रोना तड़पना आता है, उसी इच्छा में तो व्याकुलता पैदा होती है। तो श्री जी के मिलन की इच्छा किसको है? बातें चाहे हृदय से कोई भी बनाओ, मिलने की इच्छा नहीं। जिसके मिलन की इच्छा आ गई, वो तो बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुका है। भगवत प्राप्ति की लालसा जिसके अंदर जागृत हो गई, वो बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुका है, और उसको कोई गिरा नहीं सकता। तो हमारी क्या होती है? चलते तो भगवत मार्ग में, लेकिन इच्छाएं भोगों की होती है, इच्छाएं मान प्रतिष्ठा की होती है, इच्छाएं संसार की होती है, तभी श्री जी नहीं मिलती। अगर श्री जी के मिलन की इच्छा प्रबल हो गई, तब तो श्री जी कहीं बाहर थोड़ी, हमारे हृदय में नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसइए। वो तो यही हृदय रूपी निकुंज में विहार कर रहे हैं। पर्दा हटा, वो नित्य विहार का दर्शन होने लगा। एक कृष्ण हजारों गोपियां, पर हरेक गोपी का अपना था कृष्ण। हाँ बिल्कुल ठीक है। एक प्रेमानंद लाखों भक्त, हरेक भक्त का अपना प्रेमानंद। ये तो अलग अलग अनुभव की बात है हो संसारी या साधु संत, सबको यहां लगता अपना ज्ञान अल्प। तेरी चौखट पर जिसने शीश झुकाया, राधा रानी ने अपना बनाया। धन्य भाग आज हमारे प्रेमानंद रूप में प्रत्यक्ष शिव दुलार। हाँ शिव दुलार, बिल्कुल बिल्कुल। भगवान शंकर का प्यार ही हमको इस मार्ग मिला। मिले नहीं कभी भारतवर्ष को, मिले नहीं कभी भारतवर्ष को ऐसे प्रेमी और ज्ञानी अवतार। पाया कष्ट आपने अपरंपार, मिल रहा फल जन जन अपार, मिल रहा फल जन जन। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पर इसमें मुख्यतया संतों की चरण रज और भगवान की कृपा, दो चीजें हैं। संतों की बचपन से चरण रज मिली, और भगवान की कृपा तो वही मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो कृपा सिंधु भगवान जिस पर रीझ जाए और जैसे चाहे वैसे चलाए। बलराम जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे क्या करना होगा ताकि दुनिया का कोई भी प्राणी मेरी वजह से कष्ट ना पाए? नाम जप, क्योंकि नाम जप से हृदय पवित्र होगा। अपवित्र हृदय से कभी किसी को दुख नहीं होता। दुख होता है अपवित्र हृदय से। जब हमारा हृदय मलिन होता है तो उसमें कामनाएं होती है। कामनाओं की पूर्ति के लिए जब हम प्रयास करते हैं तो दूसरों को दुख पहुंचता है। जब हम अपने सुख के लिए, तो फिर दूसरों को दुख पहुंचेगा। और जब दूसरों के सुख के लिए हम सोचेंगे, तब कभी दुख नहीं पहुंचेगा। दुख दूसरों को तभी पहुंचता है जब हम अपनी कामना की पूर्ति के लिए स्वसुख वांछा, मुझे सुख मिले, जैसे स्वसुख वांछा बढ़ गई तो देखो हम लोग मांस खा रहे हैं। अब उसमें
कितना कष्ट है उस जीव आत्मा को, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो कोई भी जीव हो, जीना चाहता है। आप जब उसको मारते हो, उबालते हो, खाते हो, तो स्वसुख वांछा के लिए तो करते हो। स्वसुख वांछा के लिए पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि जाती। स्वसुख वांछा की तरफ हम जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो भाई भाई की हिंसा कर देता है, पवित्र संबंधों में दरार आ जाती है, हमारा व्यवहार बड़ा राक्षसी स्वभाव का हो जाता है। तो ये स्वसुख वांछा का त्याग हो जाए तो बात बने। और ये स्वसुख वांछा होती मलिन हृदय में, हमें चाहिए निर्मल हृदय। इसलिए नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, तो ये मलिन हृदय निर्मल हो जाए तो हम दूसरों को सुख पहुंचाएंगे। दूसरों को सुख पहुंचाना भगवान की प्राप्ति का उपाय है। नाम जप करो, इसी से हो जाएगा। नीता जी नैनीताल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मन कभी बहुत खुश रहता है और कभी बहुत दुखी रहता है, महाराज जी ऐसा क्यों होता है? हाँ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण रहेगा तो शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा, दया भावना रहेगी, अच्छी बातें आएंगी। रजोगुण आएगा तो गंदी बातें भोग की आएंगी। तमोगुण आएगा तो जलेगा हृदय, द्वेष होगा, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब बातें आएंगी। इन गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े, इसलिए सतत भगवद स्मरण। हमारे हर प्रश्न का यहाँ उत्तर मिलेगा भजन। अगर भजन नहीं तो सब बेकार। चाहे पानी मथने से भले मक्खन निकल आवे, बालू पेरने से तेल निकल आवे, पर बिना भजन के दुखों से नहीं बच सकते। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत तपेल। इसलिए राधा 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 जपो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप करो, बिना नाम जप के ठीक नहीं होगा। सतपाल जी हरियाणा से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भगवान और गुरु एक ही हैं, फिर गुरु भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न क्यों ना किया जाए? इतना अनुभव किसको होता है? कहाँ अनुभव होता है कि गुरु ही भगवान है? शास्त्र में तो लिखा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म। लेकिन हम गुरु को परब्रह्म थोड़ी देखते हैं, हम गुरु को मनुष्य देखते हैं। बहुत अच्छा साधक देखते हैं, वो संत देखते हैं। अगर परब्रह्म देख लें तो आपको लगेगा मैं अपने परब्रह्म का दर्शन कर रहा हूँ, परब्रह्म से बात कर रहा हूँ। अब मुझे कौन से भगवान के दर्शन की जरूरत है? मैं अपने गुरु भगवान से मिलके आ गया, मतलब परब्रह्म का साक्षात्कार करके आ गया। पर ऐसा भाव नहीं रहता, तो भाव ना होने के कारण हमको लाभ नहीं मिल पाता। जैसे दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, उनसे मिलता था, पर उसको आनंद की अनुभूति नहीं होती थी, जलन होती थी, क्योंकि वो भगवान को भगवान नहीं मानता था। तो भगवान को भगवान ना मानने के कारण भगवान उससे बातचीत करते थे तो पांडवों का पक्षपाती समझकर उसके हृदय में जलन होती थी। वो भगवान को समदर्शी नहीं देख पाया, वो भगवान को पक्षपाती मान करके हृदय में जलता था कि तो पांडवों के पक्ष से आए हैं, और जबकि भगवान उसका मंगल करना चाहते थे। संधि कराने गए थे, अगर वो मान जाता, 5 गांव तक के लिए भगवान ने कह दिया था तो महाभारत ना होता। लेकिन उसने कहा सुई की नोक पर भी नहीं देंगे, 5 गांव की तो बात जाने दो। तो भगवान ने कहा फिर अब इसका मतलब है युद्ध। तो भगवान को भगवान ना मानने के कारण उसको सुख नहीं मिला। ऐसे गुरु को भगवान ना मानने के कारण हमको और भगवान के दर्शन की लालसा होती है। यदि हम अपने गुरुदेव में ही परब्रह्म देख लें तो पूर्ण हो जाए। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा से वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। प्रियशा जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि आगे की पढ़ाई के लिए इनको घर से बाहर जाना पड़ेगा महाराज जी, हॉस्टल आदि में, तो वहाँ एकदम विपरीत माहौल मिलेगा महाराज जी, ऐसे में? हाँ बिल्कुल। अपनी मर्यादा में रहने के लिए आपको सबसे अलग रहना पड़ेगा। अपने को मित्रता करनी है, व्यवहार करना है, लेकिन उनके दुर्गुण, उनकी दुराचार प्रवृत्तियां, उनकी गंदी बातें हमारे जीवन में ना आवे, इतना आपको संभल के रहना पड़ेगा। नहीं तो आज का वातावरण जैसा है, वो नशा
व्यभिचार, इसमें ज्यादा प्रवृत्तियां हैं बच्चों की, लोगों की भी ज्यादा प्रवृत्तियां, नशा। अब जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, फिर इसके बाद गंदे आचरण करना, उनको बुरा नहीं लगता कि हम कोई बुरे आचरण कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि बचना चाहिए। ये नई अवस्था विद्या अध्ययन के लिए है, जीवन को उन्नति में पहुंचाने के लिए। अगर आप अभी से नशा और गंदी बातों में फंस गए तो फिर आगे उन्नति कैसे कर पाएंगे? इसीलिए बच्चे फिर ज्यादा उन्नति नहीं कर पाते। तो हमें लगता है कि बच्चों को चाहिए नशा न करें और गंदे आचरण न करें, मित्रता करो। मित्रता करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मित्रता करके बुरे आचरण करना बुरी बात है। अच्छे संबंध रखो। देखो, एक घर में भाई बहन रहते हैं, कहाँ परेशानी रहती है? तो एक स्कूल में हम अगर 100 बच्चे 100 बच्चियां रहते हैं और भाई बहन की तरह रहे तो क्या परेशानी? लेकिन अगर हम गंदे आचरण करेंगे बचपन से ही तो हमारा फिर जीवन उन्नतिशील नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे चिंतन में विषय वासनाएं आ जाएंगी, नशा आ जाएगा, तो फिर हम विद्या अध्ययन नहीं। विद्या अध्ययन भी एक तपस्या है, एक साधना है। तो जब तक हम विद्या अध्ययन करें तब तक हमें दुर्व्यसनों से और दुर्व्यवहारों से बचना चाहिए। एक प्रश्न पूछने के लिए दोबारा मैं आया। पहली दफा आपकी तबीयत कुछ नादुरुस्त थी, तो गौ माता इतनी पूजनीय है, ठाकुर जी ने पूजा की, माता जी ने पूजा की उसकी, तो कोई भेड़, बकरी, ऊंट, गद्दा कुछ आवारा दिखता नहीं है। एक गौ माता जहां देखो वहां आवारा घूम रही है। इसका कारण क्या है? कलयुग में लोगों की स्वार्थ बुद्धि विशेष बढ़ गई है। अर्थ प्रधान बुद्धि हो गई, धर्म प्रधान बुद्धि नहीं हुई। धर्म का ह्रास होने के कारण जो हमारा धर्म का मूर्तिमान स्वरूप गौ है, उसका तिरस्कार हो रहा है। आप संत, बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़ी बड़ी गौशालाएं खोल करके आदर पूर्वक गौओं की सेवा कर रहे हैं। आज वासना, धन की वासना, भोगों की बढ़ गई, धर्म की हट गई। इसलिए अब घरों में भैंस रखते हैं क्योंकि महंगा दूध जाता है, और गाय कम दूध देती है, पर वो धर्म की स्थापना करती है, वो घर का मंगल करती है, घर के विघ्नों का नाश करती है। ये उनको पता नहीं है, क्योंकि धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। कलयुग स्वार्थ बुद्धि बढ़ा रहा है। कलयुग में धन की बुद्धि बढ़ रही, धर्म की बुद्धि नहीं। जबकि हमारे पुरुषार्थ में पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम है, फिर मोक्ष है। लेकिन लोग धर्म का त्याग करके अर्थ की प्राप्ति और कामना की पूर्ति में लगे हैं। धर्म और मोक्ष दोनों का त्याग हो गया है, क्योंकि गौ सेवा मोक्ष की भी प्राप्ति का हेतु है। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी गौएं चराई, गौओं की सेवा की। गौओं का दुग्ध जो है वो हमारे हविष्यान्न में आता है, यज्ञ की पूर्ति होती है, देवता प्रसन्न होते हैं और सारे विघ्नों का नाश होता है। स्वयं भगवान के श्री अंगों में गौ का गोबर लगाकर और गौ की पूंछ से निर्विघ्नता का प्रमाण दिया जाता था। तो ये गृहस्थ लोग जो आज दुखी, अशांत, भाई भाई में झगड़ा, पूरे घर में अशांति छाई, उसका कारण यही है, धर्म का लोप हो जाना। अगर एक गाय, एक बछड़ा, आंगन में बछड़ा कूद रहा है और गाय के गोबर से लिपा हुआ आंगन है और गौ के दूध से भगवान का भोग लग रहा है, तो सारे विघ्न नष्ट हो रहे हैं। लोग जान नहीं पा रहे हैं, लोगों की स्वार्थ बुद्धि हो रही महाराज, इसलिए हमारी गौओं की दुर्दशा हो रही है। तो आशीर्वाद दीजिए कि क्या इसके लिए अभी कि हर बड़े बड़े नगर और गांव में सार्वजनिक गौशाला हो, जिसमें ये जो हमारी गौएं इधर उधर भटक रही हैं, जो गौओं की सेवा नहीं कर पा रहे हैं स्वार्थवशात, वो उस गौशाला में दें। और उस गौशाला में 10-5 लोग मिल करके अर्थव्यवस्था ऐसी करें कि जो बूढ़ी गायें हैं, जो दूध नहीं देती, जो सांड हैं, जिनका प्रयोग इस समय नहीं हो रहा है। पहले था कि बैलों से जुताई होती थी, अब ट्रैक्टर की जुताई होती है। इसलिए जो नंदी हैं उनका अपमान हो रहा है, नंदियों को ऐसे छोड़ा जा रहा है। तो उनको सब गौशाला में सुरक्षित रखा जाए, जिससे दूसरों को जो कष्ट हो रहा है, दूसरों को भी कष्ट हो रहा है। गाय ऐसे अनाथ छोड़ दी जा रही हैं जिनको भोजन का कष्ट है, और वो रोष में आकर के लोगों को फिर दंड देती है। अगर छोटी छोटी गौशालाएं हर नगर में हो तो हमारी गौएं सुरक्षित हो जाएं, हमारी गौओं की सेवा हो जाए, तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो जाए, राष्ट्र में विघ्न आना बंद हो जाए यदि गौएं सुरक्षित हो जाए। जहां गौएं कटती हैं, जहां गौओं का निरादर होता है, वो राष्ट्र दुख से युक्त होता है। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, नाना प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं उस राष्ट्र को दुख देती रहती हैं। ऐसा चाहे जहां भी हो, तो जहां गौ हत्या होगी, जहां गौओं का अनादर होगा, वहां दैवीय आपदा
आपदा जरूर, उस प्रकृति वहां की कष्ट देगी उसको। गौ धर्म स्वरूपा है, जैसे वेद माता गायत्री है ऐसे धर्म माता गाय है, गाय धर्म स्वरूप है। श्री हरिवंश महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके पति का वो 5 साल पहले देहांत हो गया था। महाराज जी कह रहे हैं कि फिर तब से ये अपने बच्चों को खुद अपने बल पे ही पालन पोषण कर रहे थे, बट सास ससुर कहीं अन्यत्र रहते हैं। अब हमारा मन ऐसा होता है कि बेटी का भी बहुत मन है और मेरा भी, कि वृंदावन आके यहीं मतलब वास करके रहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि अभी मेरा सास ससुर के प्रति कर्तव्य है वो रोकते हैं, कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें भजन नहीं करने देंगे, ये है। तो अभी कोई कर्तव्य शेष रह जाता है क्या, या मैं नहीं, पति के पधारने के बाद तो अब जीवन को भागवत अगर अलग रह रहे हैं, बट कह रहे हैं वृंदावन वास। लेकिन अगर भागवतिक नहीं तो फिर संयम में रहना कठिन हो जाएगा ना। अगर हम भगवान से चित्त को नहीं जोड़ेंगे, चित्त संसार में जुड़ेगा तो संसार का रंग आएगा, संसार हमें आकर्षित करेगा, फिर हम अपने को संयम में कैसे रख पाएंगे। तो अत्यंत आवश्यक है चित्त को भगवान में जोड़ना। वैसे सबको जोड़ना चाहिए, पर आपके लिए तो अत्यंत आवश्यक विषय बन गया है भगवान से चित्त को जोड़ना, तभी आप आजीवन संयम से रह पाएंगे और अपने को और अपने बच्चों को सत्मार्ग में ले जाना। आप कह रहे हैं कि वृंदावन ही अपना ही कुछ करके, अर्थोपार्जन की करके वृंदावन वास करना। बहुत लोग वास कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे वास। अपने सास ससुर में जो वो करते हैं उसके लिए तो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल। अगर वो चाहें तो आपके साथ वृंदावन रह सकते हैं, यदि वो समर्थ हैं तो उनको रहने दीजिए। राणा साहब की बेटी है, गुरुदेव, उसका तो पूर्ण रूप से इतना रोती है, आप कहते हैं कि ऐसा बोलेंगे उसी को तो उतना नहीं। अब ये तो ध्यान रखना है कि बेटी का ब्याह करने के लिए अर्थ नहीं, कह रहे हैं कि वो विरक्त भाव से ही ऐसा भाव हो गया उसको। पूरा जीवन निर्वाह करना तो बहुत कठिन है। आपके साथ ही रहेंगे, दोनों साथ रहेंगे। लेकिन आप कितने दिन, पूरा जीवन निर्वाह करना बहुत कठिन है। बहुत सोच समझकर विरक्त मार्ग में कदम रखना चाहिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि पूरा जीवन इस मार्ग में चले हैं। पूरा जीवन निर्वाह करके निष्कलंक निर्वाह करना बहुत कठिन है। कहीं न कहीं हमारे पैर डगमगाने लगते हैं, हमारे पैर फिसलने लगते हैं। 1 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल आप बोलो नियम से रह ले, लेकिन आजीवन नियम में रहना, कहीं ना कहीं चूक ना हो जाए। तो हमें लगता है कि अगर हिम्मत, अब ऐसे चल रहे हैं बहुत से बच्चे बच्चियां चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य से चल रहे हैं, पर अगर ऐसा दृढ़ नियम हो कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य निर्वाह करूंगी, तब तो कदम रखना चाहिए। नहीं किसी वैष्णव सद्भक्त को पति रूप में वरण करके गृहस्थ धर्म का आश्रय लेना चाहिए। क्योंकि आजीवन ब्रह्मचर्य रहना, क्योंकि आज हम हैं कल ना रहे, मन स्वतंत्र हो सकता है, गलत जा सकता है। इसलिए गाइड चाहिए, डर चाहिए, शासन चाहिए। अगर गाइड डर शासन हमारे जीवन में नहीं है तो हम कहीं ना कहीं भटक सकते हैं, हम कहीं ना कहीं फिसल सकते हैं। बहुत फिसलन वाला मार्ग है, 1 सेकंड लगता है फिसलने में, चढ़ने में टाइम लगता है, गिरने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए बच्चा देख लो, अगर आजीवन ब्रह्मचर्य किसी पुरुष की तरफ आंख उठा के नहीं देखना, हर कष्ट सहना, तब तो चलो। और अगर ऐसा लगता है कि कहीं डगमगा न जाए तो हमें लगता है फिर ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं जो भजन करते हैं, आपको भी भजन करने का सहयोग देंगे। भजन करने वाले किसी भक्त को पति रूप में वरण कर ले, देख लो, ये तो स्वतंत्र रूप से आप अपना देख लो। वेदसार शिवस्तव पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृत्तिं वसानं वरेण्यं जटाजूटमध्ये स्फुरद्गाङ्गवारिं महादेवमेकं स्मरामि स्मरारिम् महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्याङ्गभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवह्नि त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषिताङ्गं भवानी कलत्रं भजे पञ्चवक्त्रम् शिवाकान्त शम्भु शशाङ्काधमौले
महेशान शूलिं जटाजूटधारी त्वमेको जगद्व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् न भूमिर्न चापो न वह्निर्न वायुर्न चाकाशस्ति न तन्द्रा न निद्रा न ग्रीष्मो न शीतो न देशो न वेशो न यस्यास्ति मूर्ति स्त्रीमूर्ति तमीडे अजं शाश्वतं कारणं कारणानां शिवं केवलं भासकं भासकानां तुरीयं तमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परं पावनं द्वैतहीनम् नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ महादेव शम्भो महेश त्रिनेत्र शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य शम्भु महेश करुणामय शूलपाणि गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशी काशीपते करुणया जगदेतदेकस्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरोऽसि त्वत्तो जगत् भवते देव भव स्मरारे त्वयैव तिष्ठति जगन्मृड विश्वनाथ त्वयैव गच्छति लयं जगदेतदीश लिङ्गात्मकं चर हर विश्वरूपे इति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत श्रीवेदसार शिवस्तव संपूर्णम्। बहुत सुंदर सुनाया, भाव से सुनाया। बहुत बोल सिगराधरण की जय, बोल सिराजे पूछरी के लौटा की प्यारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री अम्बे महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, आज के आनंद की जय, जय श्री राधे बलियान जय सरकार सीधी सहाय करेंगे गौरन्ना बलिए बंसी वाले खमा ब्रजराज खमा बड़ी मौज है तेरे दरबार में चकाचक है चक्र सुदर्शनधारी तेरा भरोसा भारी बड़े सरंगीधारी लाखों लाज हमारी बेगिरा शिखर पे खबर लो हमारी
माथे पे तेरा हर नखरा, आ गए तेरे गैयन के बछड़ा, ले आ गए तेरे बछड़ा। खमा ब्रजराज खमा, राधे रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, ब्रिजबान दुलारी की जय हो, रंगीली सरकार की जय हो, जुगल जोड़ी सरकार की जय हो, कृष्ण राधे की जय हो, कृष्ण सुदामा की जय हो, कृष्ण बलदेव की जय हो, आज के आनंद की जय, आनंद कराने वाले की जय, जय जय श्री राधे। दंडोत महाराज की। सतगुरुदेव भगवान ने जीना सिखा दिया, हमको तो राधा राधा कहना सिखा दिया, हमको तो राधा राधा कहना सिखा दिया, सतगुरुदेव भगवान ने जीना सिखा दिया। अज्ञानी हम बड़े थे, पापों में हम गिरे थे, अज्ञानी हम बड़े थे, पापों में हम गिरे थे, सत्संग का प्याला भर भर के, सत्संग का प्याला भर भर के हमको पिला दिया, सतगुरुदेव भगवान ने जीना सिखा दिया। वरहात् पीडं नटवर बपुः, कर्णयो कर्णिकारम्, बिभ्रद्वासं कनककपिशं, वैजयन्ती च मालाम्, रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया, पूरयन् गोपवृन्दे, वृन्दारण्यं स्वपदरमणम्, प्राविशद गीत कीरति। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय हो जय हो जय हो प्रभु आप